अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? मुझे उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। बेसिकली आपको तो सारे इल्म में होता है कि कोर्ट्स की जो है छुट्टियां चल रही हैं दिसंबर में, और जनवरी की 9 तारीख से जो है कोर्ट ओपन होंगे और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है वो आई थिंक 5 से होंगे। लेकिन क्योंकि ये सिविल और वो कॉर्पोरेट और कॉन्स्टिट्यूशनल इस टाइप के मैटर जो है, इनके लिए कोर्ट्स की जो वेकेशन होती है दिसंबर की, वो चल रही है। इस वजह से कोर्ट्स में रश कम है। सिर्फ क्रिमिनल केसेस जो है वो प्रोसीड हो रहे हैं। इसी सिलसिले में अभी ज़ाहिर है इस वक्त तकरीबन 10 बज रहे हैं, तो एक अदालत में हेयरिंग है। उस सिलसिले में मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जा रहा हूँ। एक आपको याद होगा कि ये जो आम पब्लिक भी जो है, जब किसी के ख़िलाफ़ कोई ग्रीवांसेस होते हैं तो एसएचओ के पास एप्लीकेशन जमा कराते हैं। एसएचओ के पास जमा कराने के बाद उनका कोई सोल्यूशन नहीं निकलता, उसके साथ ही वो एसएसपी को, मुताल्लिका एसपी और एसएसपी को देते हैं एप्लीकेशन। वो उसकी भी सुनवाई नहीं होती, तो उस सूरत में वो जो है एप्लीकेशन जो है वो कंसर्न जो है डिस्ट्रिक्ट जज को देते हैं, जो उस ज्यूरिडिक्शन का होता है। तो वो जो है जस्टिस ऑफ पीस कहलाता है। इस मामले में 22A 22B जो रजिस्ट्रेशन है एफआईआर के लिए, कि पुलिस को डायरेक्शन दी जाए कि वो उसको एफआईआर को रजिस्टर करें। यहाँ जो है ट्रैफिक का मर्जी वाला इशू है, अपनी मर्जी से क्रॉस करें। आउटडोर भी बड़ा ज़रूरी होता है, तो ये इसकी डायरेक्शन के लिए फिर हमें, यानी कि वो क्लाइंट जो है जिसको ग्रीवांसेस हैं, वो जस्टिस ऑफ पीस की कोर्ट से रुजू करता है। और डिस्ट्रिक्ट जज जो है वो पूरे डिस्ट्रिक्ट का जस्टिस ऑफ पीस होता है। फिर उसके नीचे जो एडिशनल सेशन जज होते हैं, वो जो उनके मातहत अमला होता है, जिनको एडिशनल सेशन जज कहते हैं, वो उनके पास पावर्स होती हैं कि वो इस केस को, इस एप्लीकेशन को सुने। अगर वो समझते हैं कि भाई मुनासिब है कि इसके ख़िलाफ़ एफआईआर होनी चाहिए, तो वो आपको डायरेक्शन देते हैं। वो भी डायरेक्शन उस सूरत में देते हैं कि कंसर्न पुलिस स्टेशन को जो होता है, एसएचओ होता है, उसको डायरेक्शन देते हैं टू रिकॉर्ड द स्टेटमेंट ऑफ कंप्लेनेंट या एप्लीकेंट अंडर सेक्शन 154 CRPC। यानी एक ज़ाब्ता फौजदारी के तहत आप इनका बयान दर्ज करें, और उसके बयान की रोशनी में इफ़ द कॉग्निजेबल इज़ मेड आउट देन मस्ट लॉन्च द एफआईआर। अगर उसके मुकाबिल ये बनता है कि भाई एफआईआर बनती है, वाकई कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, यानी कि जो पुलिस के दायरे इख्तियार में आता है, तो उसके मुताबिक वो कार्रवाई करके एफआईआर दर्ज कर सकते हैं। और उसके बाद जो है वो इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस होता है। लेकिन उससे पहले ये एप्लीकेशन जो होती है, इस पर कोर्ट हेयरिंग करता है, प्रपोज एक्यूज को भी सुना जाता है, और उसके बाद जो है वो कोर्ट जो है वो ऑर्डर करता है कि भाई वेदर एप्लीकेशन इज मेड आउट और नॉट। और इसके पास 2 ऑप्शन हैं, या तो वो रिफ्यूज़ कर देगा कोर्ट, या डायरेक्शन देगा कि स्टेटमेंट रिकॉर्ड करें। अदरवाइज़ वो एक सेंटेंस का भी इजाफा करते हैं कि भाई देखें, अगर ये एफआईआर या ये जो एफआईआर दर्ज कराने जा रहे हैं साहिबान, अगर झूठ पर मबनी है, तो एसएचओ को ये पावर्स हैं कि वो ज़ाब्ता फौजदारी, यानी अंडर सेक्शन 182 जो है 182, वो इसके ख़िलाफ़ जो है कार्रवाई कर सकते हैं, यानी कि फॉल्स एफआईआर लॉन्च कराइए। इस सूरत में मैं अभी कोर्ट के नज़दीक आ गया हूँ। सिटी कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, केएमसी की इंतहाई खूबसूरत इमारत जो है आपको नज़र आ रही होगी सामने। ये तारीख़ी इमारत हैं, लेकिन बड़ा अफसोस होता है कि इमारत की जो है कम से कम हमारे मुल्क में इसकी कोई कदर नहीं। बिल्कुल सिटी कोर्ट के सामने जो है आ चुका हूँ, और फिर जो है आपसे मैं कोर्ट के बाहर जो है फर्दर जो है इसका जो भी ऑर्डर होगा, डिस्पोज हुई है क्या हुआ, वो आपको मैं बताऊँगा। ठीक है। तो इस वक्त मैं
कोर्ट में मौजूद हूँ और जब अपने टाइम पर मैं यहाँ पहुँचा। कोर्ट पुराने ज़माने की बिल्डिंग है और इसको देखने में इंतहाई खूबसूरत है, लेकिन हमारे यहाँ बिल्डिंग की जो है वो कदर नहीं है। अब जब कि मैं यहाँ कोर्ट में पहुँचा हूँ तो इस वक्त कोर्ट के बाहर मौजूद हूँ। वो आपने मिसाल सुनी है हमारे दौड़े दौड़े, तो यहाँ पर दौड़ने के बाद जब आए हैं, बात भाई क्या हाल है? तो ठीक है आपकी? सर बहुत अच्छा लगा सुबह सुबह आपसे मुलाकात करके। बड़े अच्छे बच्चे हैं हमारे, छोटे भतीजे भी हैं, भाई भी हैं छोटे। और ये हमारे भाई जो है मतवाल अफरीदी साहब आए हैं, देखें बहुत अच्छे वकील हैं यहाँ के। थैंक यू सर, थैंक यू सर। आप जो है तारिक भाई आपकी शागिर्दी में रहे हैं। चलो सर, आपकी शागिर्दी में मेहरबानी सर, थैंक यू सर। तो इस वक्त बड़ी मेहनत करके मैं आया, मैंने कहा चलें जी कोई आज केस को प्रोसीड करें, क्योंकि आज हाई कोर्ट में भी हमारे पास कोई मैटर नहीं है। हाई कोर्ट में अभी छुट्टियाँ हैं 9 तारीख तक। तो यहाँ जब आया हूँ तो बड़ी ये देखें, ये बुक्स वगैरह भी मेरे हाथ में हैं सारी। छुट्टी में इतनी तकलीफ़ दे के अपने आप को मैं यहाँ जब आया हूँ तो पता चला कि डिस्ट्रिक्ट जज साहब तो आज छुट्टी पर हैं। फिर मैं उनके लिंक के पास तशरीफ़ ले गया, जो लिंक जज उनके एब्सेंस में केस सुनते हैं। उन्होंने कहा भाई आज बहुत रश है और मेरे पास जो काफ़ी सारे कोर्टों का बर्डन है, लिहाजा आज जो है आप अपनी ओरिजिनल कोर्ट से ही रब्ता करें। ज़ाहिर है मैं भी समझ सकता हूँ कि आज मोस्टली जज जो हैं वो वेकेशन पे हैं, तो वो एज ए वेकेशन जज ही हैं तकरीबन, और सारे मामला जो है वही देख रहे हैं डिस्ट्रिक्ट के। तो फिर वो अदर साइड ने भी कोशिश की कि डेट ले लें, तो वो डेट हो गई है। तारीख़ पे तारीख़, तारीख़ पे तारीख़, तारीख़ पे तारीख़, तारीख़ पे तारीख़, ये तारीख़ पे तारीख़ तक तो हमारा वास्ता करते करते 24-25 साल गुजर गए। तो बहरहाल देखें अगली डेट जो उन्होंने दी है उस पर इसको प्रोसीड करेंगे। हमारी पूरी तैयारी है फुल। क्या कर सकता है इसके अलावा आदमी, और इसके अलावा क्या कर सकता है? बहरहाल चले ठीक है। नो वन शैल बी कंडेम अनहर्ड, यानी बगैर किसी को सुने फैसला नहीं दिया जा सकता। तो बस कोशिश करेंगे कि अगली तारीख में करें। और 22A 22B जो है उसमें एक ऑर्डर लिया जाए जिसमें प्रपोज एक्यूज जो होते हैं, जिनके ख़िलाफ़ ग्रीवेंसेस होते हैं, उनके ख़िलाफ़ जो है वो हम जो है कोई ऑर्डर ले सकें। ये कोर्ट के बाहर का एरिया है। नेक्स्ट डेट पे कोई बेहतरीन किस्म का जो है कोर्ट को सेटिस्फाई करें कि FIR रजिस्टर्ड हो और अपने क्लाइंट को जो है उसके ग्रीवेंसेस को हम पूरा कर सकें, उसके मकासद को पूरा कर सकें जायज़, नॉट इलीगल। देखें कोर्ट किस करवट बैठता है ये तो वक्त ही बताएगा, ये टाइम ही बताएगा। तो जो भी रिज़ल्ट है ठीक है। बहरहाल मैं आपको वेकेशन में जो कोर्ट की सिचुएशन थी वो बता रहा था। दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा, और 22A 22B का जो होगा वो आपको बाद में फिर डिस्कस कर देंगे किसी व्लॉग में। तो आप लोग देखते रहिएगा, इस व्लॉग को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कानूनी बात के लिए, ट्रैवलिंग के लिए, हर तरह की मैंने इसमें सारी ऑप्शन को लॉगिन किया हुआ है। सब चीज़ों से आपको आगाह करूँगा। तो मिलते हैं फिर ब्रेक के बाद। खुदा हाफिज़।